हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल, जो कि विकल्प वाला सवाल है, यानी हर एक सवाल का 4 ऑप्शन है। तो सवाल जो पहला सवाल है दूसरा, तो सवाल कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इस सवाल को बनाना है और इस सवाल में से कोई भी एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। तो देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए 2 जो है tan 30 डिग्री के साथ गुना में है। tan 30 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा उससे 2 को गुना कर देना है। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये वैल्यू याद होगा तभी आपसे ये सवाल बन पाएगा। इस वैल्यू को याद करने के लिए बुक में भी एक टेबल दिया हुआ है, और हमने पिछले वीडियो में एक त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला जितना होता है सभी एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा इस पर स्क्वायर है, उसके वैल्यू पर भी स्क्वायर। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ ये 2 जो है ना, ये 1/√3 से गुना है। अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए, ये भी बटे में ये भी बटे में। गुना में होता क्या, ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे को नीचे से। 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे चलिए 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर दे देंगे हम, ठीक है। नीचे चलिए 1 का 1 ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस का प्लस, यहाँ स्क्वायर दोनों को मिलेगा। 1 को मिलेगा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता। और √3 को मिलेगा। √3 में होता क्या है, रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है तो वो रूट से बाहर निकल के आ जाता है जब स्क्वायर करते हैं उसका। जैसे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको इस तरफ इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बटे में है, ये बटे में, इसको बटे में बना लीजिए, एलसीएम लेने में आसानी होगा, लघुत्तम लेके बना लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो ऊपर हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, 2/√3। अब बटे सबसे मेन वाला बटे है, यहाँ पर बराबर देना है। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो हमने 3 लिख दिया। 1 से आप 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, 3 को 1 से गुना करिएगा तो 3 ही हो जाएगा, प्लस का प्लस। और 3 को 1 से भाग 3 को 3 में भाग दीजिए एक बार में। 1 को 3 से गुना करिएगा, 3 को 3 से भाग दीजिए एक बार में, 1 को 1 से गुना करना 1 ही हो जाएगा। अब ये हो गया, तो ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, 2/√3, और यहाँ पर सबसे बड़ा वाला बटे, और 3 और 1 यहाँ पर 4/3, ये 4/3 हो गया। अब टोटल 1 2 3 4, ये 4 बटे हो गया। 4 बटे को 2 बटे में बदलने के लिए ऊपर का बटे को ज्यों का त्यों रखेंगे, नीचे वाला जो बटे है ये दोनों 4/3, इसको पलटी मारेंगे, यानी पलट जाएगा। तो ये होगा कैसे, ऊपर का बटे 2/√3 और गुना, और ये वाला पलटेगा, तो ये 4/3 से बन जाएगा 3/4 हो गया। अब देखिए 2 से ये 2 4 2 बार में कट जाएगा। अब ये दोनों भी कटेगा, कितना बार, √3 से ये 3 √3 बार में कटेगा। क्योंकि जितना भी संख्या होता है, जैसे 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि हर एक संख्या में जितना भी संख्या है उसमें 2 बार रूट वाला चीज़ होता है गुना के रूप में। जैसे जब हम √3 को √3 से गुना करेंगे, एक प्रॉपर संख्या निकल के बाहर आएगा रूट से। उसी तरह अगर 2 को लिखना है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। जब हम रूट वाले 2 को चीज़ को गुना करते हैं सेम, तो एक प्रॉपर संख्या बाहर निकल के आता है। उसी तरह तो यहाँ इसके पास 2 गो √3 है, तो एक √3 से एक √3 कट गया तो बचा 1 ठो √3। अब जो बचा उसको शेष लिख लीजिए। ऊपर में बच रहा है हमारा √3 और नीचे में बच रहा है 2, ठीक है। तो हमारे पास जो आया √3/2, तो कहीं भी ऑप्शन में √3/2 है ही नहीं। तब इसको देखेंगे कैसे। अब देखना ये है कि ये √3/2 किसका वैल्यू होता है। अगर साइन पहला ऑप्शन की बात करें, साइन 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है √3/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री। तो इसके अनुसार से हमारा ये पहला ऑप्शन मैच करेगा। और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 60 डिग्री का मान होता है
√3 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बी सी डी, सिर्फ ए वाला ऑप्शन मैच करता है। √3/2 जो होता है वैल्यू साइन 60 डिग्री में होता है, तो ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत ही आसान है। सवाल है कि 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। इसको देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं, बस वैल्यू रखना है, हल कर देना है, जो ऑप्शन मैच करेगा उसको सही कर देंगे। तो हमारा है 1 - 10 45 का जो वैल्यू होगा उसके मान पर स्क्वायर लगा देंगे। वैसे भी 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लग जाएगा, बटे नीचे चलते हैं 1 + 10 45 का मान 1, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, बटे 1 और नीचे 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1। तो एक में से एक घटाने पर यहाँ पर 0 बच जाता है और 1 1 यहाँ पर 2 हो गया। अब बात आता है 0/2। अब 2 से किसी भी संख्या में आप भाग दीजिएगा, मतलब कोई भी संख्या उसको 0 में भाग देना है तो आंसर 0 होता है। अगर बात करें कैसे होता है, जब इसको भाग के रूप में लिखेंगे तो ये 0, और 2 का बहाराम 0 जब 0 बार पढ़िएगा, यानी 2 को जब 0 से गुना करेंगे इस तरह से, तो वापस से क्या देगा 0। इसीलिए तो ये आंसर 0 देता है। 0 ऊपर रहेगा तो नीचे कोई भी संख्या रहेगा तो 0 देगा। वहीं अगर 0 नीचे आ जाए, जैसे कि 7/0, तो ये हमारा अपरिभाषित यानी अनंत, इन्फिनिटी जो होता है ये होता है। 0 नीचे रहने पर ये होगा और 0 ऊपर रहने पर आंसर 0 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही जवाब है। तो इसमें सीधा ऑप्शन दिख रहा था, इसलिए ये वाला आ गया। चलिए दोस्तों, अब तीसरा सवाल देखते हैं और चौथा, दोनों हमने लिख लिया है और दोनों सवाल देखते हैं। तो पहले तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी a का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें। ये जो सवाल लिखा हुआ है यहाँ जो है, सवाल को लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगा। sin 2a = 2 sin a, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, a का ऐसा कौन सा वैल्यू है या मान है जो यहाँ पर रखने पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। तो a की जगह क्या ले लेते हैं 0, जहाँ जहाँ a है ये बोला गया है कि a बराबर होगा, जबकि a बराबर क्या ले, ये इसका मान और इसका मान बराबर हो जाए। तो a की जगह यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 डिग्री रखेंगे और देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। जिस वैल्यू से ये बराबर आएगा वही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन रख करके। तो हम रखेंगे sin 2 गुना, ये दोनों आपस में गुना, 2 और 1 गुना में 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। तो sin 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री बराबर ये भी 2। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब 2 और sin गुना में 0 हो गया। आगे देखिए, और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या आता है 0, यहाँ भी sin 0 अब बराबर ये भी 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों मान बराबर हो गया, sin 2a का भी मान 0 हो गया और 2 sin a का भी मान 0 हो गया। तो ऑप्शन के अनुसार से ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ये वाला, ठीक है। आप इसको भी रख के चेक कर सकते हैं और ये किसी मान पर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये वाला सही हो गया, तो दूसरा जो देखने का ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा जो सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10² 30 डिग्री। तो ये भी आसान सवाल है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो 2 जो है tan 30 डिग्री के साथ गुना में है, तो हम लिखेंगे 2 गुना tan 30 डिग्री का जो मान होता है ये 1/√3 होता है। इसका वैल्यू आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है, नहीं तो बनेगा भी नहीं, ठीक है। 1 - 10², tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर लगाना, चूँकि उस पर स्क्वायर है, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और हम इस पर लगा देंगे स्क्वायर, यहाँ बराबर लगा देते हैं। आगे
अब देखिए यहाँ गुना, ये 2 ऊपर से गुना होगा तो 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2 ही हो जाएगा। अब बटे √3 हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे में 1 का 1 ही रहेगा और माइनस यहाँ स्क्वायर तो रहेंगे, 1 को मिलेगा तो 1 होगा और ये स्क्वायर जब √3 को मिलेगा तो एक पूरा संख्या बाहर निकल के आएगा, यानी 3, रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 हो गया। अब ये बटे में इसको बटे में बना के एलसीएम नीचे नीचे लेके भिन्न का घटा कर लेते हैं, हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर का हमने ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी 2/√3 और सबसे बड़ा वाला बटे यहाँ डालेंगे और 1 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 3 ही रहेगा। 1 से 3 में भाग दिए तो ये 3 बार बन जाएगा और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 3 से 3 में भाग दिया 1 बार में कटा और 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब यहाँ से हम इस तरफ इसको देख लेते हैं तो ऊपर का ये दोनों ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं तो 2/√3 और सबसे बड़ा वाला बटे और बराबर हम यहाँ लगाएंगे और 3 में से जब 1 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, नीचे 3 यानी 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब 1 2 3 4 टोटल 4 बटे, जब 4 बटे को हम 2 बटे में बदलते हैं तो ऊपर वाला बटे ज्यों का त्यों रखते हैं। तो ऊपर वाला जो बटे है हमारा 2/√3 और गुना लगा देंगे और ये दोनों पलट जाएगा, 2/3 से बन जाएगा ये 3/2, क्या बनेगा 3/2। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये इसको काटेगा √3 बार में। क्योंकि कोई भी प्रॉपर संख्या में रूट वाला चीज़ 2 बार गुना में होता है, जैसे 3 को हम पहले बता चुके पीछे के सवाल में, वो 2 बार गुना में होता है। जैसे कि 3 है, इसको लिखेंगे √3 गुना √3, यानी इस 3 के पास 2 ठो √3 है तो 1 ठो √3 से 1 ठो कट गया तो बचा 1 ठो। तो हमारा जो मेरे पास आ रहा है बच करके ऊपर में सिर्फ आ रहा है मेरे पास √3, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। अब बशर्ते √3 तो ऑप्शन में ही नहीं। अब देखेंगे कि √3 किसका वैल्यू होता है। अगर cos 60 डिग्री की बात करें तो ये 1/2 होता है इसका वैल्यू। sin 60 डिग्री की बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है ये √3/2। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये √3 किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री का। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत ही आसान है। तो सवाल जो है tan a + b बराबर √3, उसके बाद लिखा है tan a - b बराबर 1/√3। ये जो है a + b का वैल्यू बड़ा है 0 डिग्री से और a + b का वैल्यू छोटा है किससे, 90 डिग्री से, या 90 के बराबर है। ये बराबर का सिंबल और छोटा का सिंबल है। और यहाँ जो आगे बोल रहा है a का वैल्यू बड़ा है, यानी a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालिए। a और b का जो मान निकलेगा वो a बड़ा होगा और b छोटा होगा, जितना भी वैल्यू आए। तो a का वैल्यू ज़्यादा होगा और b का वैल्यू कम होगा। चलिए देख लेते हैं उसको। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। किसी भी सवाल को बनाइए तो आप उसके पहले हल ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो इसमें दिया गया है 2 चीज़, दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है तो हमारे पास क्या दिया है कि tan a + b बराबर है √3। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। दूसरा जो दिया है हमारे पास tan a - b बराबर दिया है 1/√3। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखते हैं कि आखिर क्या आ रहा है। तो हम समीकरण 1 से हल करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास कि tan a + b बराबर √3। अब यहाँ tan है ना, तो हमको सोचना ये है कि इधर tan है तो इधर भी tan कैसे आ जाए, ताकि tan और tan कैंसिल हो जाए और हमारे पास a + b का वैल्यू आ जाए, तब जाके हम a और b का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक। तो हम करेंगे क्या, इधर tan है तो अब सोचना ये है कि tan में कितने डिग्री पर √3 होता है। अगर आप देखेंगे टेबल को अच्छे से याद किए होंगे तो उसमें tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। हम इस √3 के बदले क्या लिख सकते हैं कि tan a + b इधर ज्यों का त्यों, उस तरफ यहाँ पर √3 के जगह हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। चूँकि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब दोनों तरफ, इस तरफ बराबर के और उस तरफ बराबर के, ये 10 और ये 10 आपस में ख़त्म, कैंसिल, कट के, ठीक है। तो बचा क्या, जब ये दोनों कट गया तो यहाँ हमारे पास बचता है a प्लस बी। अब बराबर क्या बच गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक। अब हम इसको समीकरण 1 2 पहले हो गया, इसको हम 3 बना देते हैं, ठीक है। अब हम समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 को हल किए तो हमारे पास जो आया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है क्या, तो 10 a माइनस बी, 10 a माइनस बी बराबर है 1/√3। ये हमारे पास समीकरण 2 है। तब इसको हल करते हैं। इसमें भी वही चीज़ सोचना है, इधर 10 है तो इधर भी 10 लाना है। ये 10 में क्या लिखे हैं कि जो 1/√3 के बराबर होता है। अच्छा से टेबल याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 10 में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो चलिए लिख देते हैं वहाँ पर। तो हम देखते हैं 10 a माइनस बी बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, 10 30 डिग्री। अब ये वाला 10 ये वाला 10 को कैंसिल कर देगा, कट के ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा हमारे पास सिर्फ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बच गया। जब ये 10 ख़त्म हुआ, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ a माइनस बी, तो बच रहा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 और 4 को यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। तो समीकरण 3 क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। समीकरण 4 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। दोनों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए 60 30 हो गया 90, बराबर क्या बराबर, ये b माइनस में ये b प्लस में, प्लस माइनस ख़त्म कट के सेम चीज़ रहे, एक प्लस एक माइनस दोनों कट जाएगा। a में a जोड़े तो ये हो गया हमारे पास 2a। अब इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, 2 गुना में उधर जाके भाग में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास a बराबर क्या आएगा, 90/2, 2 से ये कट जाएगा 45 बार में, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आया, a बराबर हम जो निकला वो 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू हमने निकाल लिया। a और b का मान निकालना था, जिसमें a का निकाल लिया। अब b का निकाल लेते हैं। चलिए b का मान किस प्रकार निकालेंगे, या तो समीकरण 3 में मान रख लीजिए या तो 4 में, आपकी इच्छा, किसी में रख के निकाल सकते हैं। चलिए हम 3 में ही रख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है पहले लिख लेते हैं। तो सबसे अच्छा लिख दीजिए कि a का मान समीकरण 3 में लिखने पर, यहाँ पर लिख देते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 3 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। किसका वैल्यू निकाले हैं हमने, a का निकाला है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे 45 डिग्री, अब प्लस b अब बराबर 60 डिग्री हो गया। b का वैल्यू चाहिए, इस ये 45 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर b बच जाएगा और उस तरफ 60 पहले से, 45 प्लस का है तो उधर जाके माइनस में 45 चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो निकलेगा b बराबर 60 में से 45 गया, 45 5 50 और 50 10 60, ये 15 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। अब दोनों वैल्यू को इसलिए हम a बराबर कितना निकला था हमारे पास 45 डिग्री और b बराबर कितना निकला 15 डिग्री। ये दोनों हमारा आंसर हो गया a और b। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इन सब सवाल को आप घर में अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस करिए। कहता है करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान और असरी आवत जात है सिर पर परत निशान। आप जितना ही ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिएगा आपका मैथ उतना ही अच्छा होगा। तो इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सभी चीज़ अच्छे होंगे।